सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी करंट अफेयर्स 2025 से रिलेटेड है। आज हम जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी में उसे कहते हैं भौगोलिक संकेत। तो ये उत्पादों को दिया जाता है। ये जो टैग है वो चाहे खाने-पीने का सामान हो, मसाला हो, कोई कपड़ा हो, कोई जानवर हो, ठीक है? इन सभी चीज़ों को दिया जाता है वो जीआई टैग। और अगर किसी भी वस्तु को ये जीआई टैग मिल जाता है, मतलब वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कहलाता है और इसकी जो वैलिडिटी होती है, वो 10 साल तक होती है, ठीक है? और इन जितने भी ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ खास तरह का बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, जिसके कारण उसको सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं विस्तार से। क्या है? ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 2025 का करंट अफ़ेयर्स है, ठीक है? टॉप 25 क्वेश्चन प्लस इस 25 क्वेश्चन से ज़्यादा ही मैं आज लेकर आई हूँ। आप चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? जिसे हम कहते हैं जीआई टैग। क्या होता है जीआई टैग? तो जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका उपयोग इन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति हो, जो एक खास चीज के लिए जाना जाता है, ठीक है? जो खास तरह के जगह में वो उपजाया जाता है। और क्या है, उस उत्पत्ति के कारण उसमें कुछ खास गुण पाए जाते हैं और उसी उत्पत्ति के कारण जो भौगोलिक विशेष टाइप का भौगोलिक स्थिति के रूप में जब वो उसको प्रदान किया जाता है, वो ऐसा स्थिति होता है कि वो भौगोलिक उत्पत्ति उसकी अच्छी होती है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि और जब वो उस प्रोडक्ट को जब वो जीआई टैग दिया जाएगा, तो उसमें बहुत ऐसा कुछ खास गुण होता है जिसके कारण वो वाला टैग उसको प्रदान किया जाता है। जैसे कि हम अगर आम बेच रहे हैं और अगर कोई और भी आदमी आम बेच रहा है, ठीक है? तो अगर दोनों का आम दिखने में बिल्कुल सेम है, काटते तो भी येलो, उसका भी येलो और दिखने में बिल्कुल ही हम लोग को लगता है कि ये मीठा-मीठा आम है, उसका भी मीठा, मेरा भी मीठा, ऐसा लगता है। लेकिन क्या पता टेस्ट में मेरा अगर कुछ उतना ज़्यादा मीठा नहीं हो और उसका बहुत ज़्यादा मीठा हो, तो लोग मेरा वाला से ज़्यादा उसका वाला पसंद करेंगे, ठीक है? और मार्केट में उसकी क्या होगी, बहुत सारा प्रचार होगा ना उसका, एडवर्टाइज़ होगा कि वाओ! ये इसका जो आम है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लोग उसका वाला खरीदेंगे, मेरा वाला नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे ही कुछ फ़ेमस हो जाता है, उसका कुछ तो ज़रूर ऐसा भौगोलिक उत्पत्ति हुआ होगा जिसके कारण उसका आम जो है वो इतना ज़्यादा मीठा है या फिर वो कोई मिट्टी के कारण होगा या फिर वहाँ का ऐसा वातावरण होगा जिसके कारण उसका आम को जो है वो इतना उसका आम जो है वो इतना ज़्यादा टेस्टी है और मेरा वाला उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है। तो सरकार की नज़र में ना यही सारा कुछ जो उत्पाद होता है, सरकार की नज़र में अगर आ जाता है, सरकार को लगता है कि इसको प्रदान करना चाहिए, तो फिर वो उस उत्पाद को दिया जाता है जीआई टैग, ठीक है? अगला क्या है, इसकी पहचान। पहचान क्या है? जीआई टैग किसी उत्पाद को विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर एक पहचान दिलाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद में उस क्षेत्र की विशेषताएं और गुण मौजूद हो, ठीक है? कहाँ की? तो जिस क्षेत्र में वो उपजाया जा रहा है, उस क्षेत्र का उसमें कुछ न कुछ विशेषताएँ और गुणवत्ता मौजूद है। जिस क्षेत्र में उस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, उस क्षेत्र का गुणवत्ता उसमें मौजूद हो और उस क्षेत्र की कुछ न कुछ विशेषताएँ उसमें उस प्रोडक्ट में मौजूद हो, ठीक है? अगला क्या है? आर्थिक लाभ। जीआई टैग उत्पाद की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है। जैसे कि अभी हम बोले कि अगर उसका आम को अगर जीआई टैग मिल जाता है, तो लोग मेरा आम क्यों ही खरीदेंगे? उसी का आम खरीदेंगे ना, क्योंकि उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। सरकार की नज़र में या फिर लोगों के नज़र में उसका जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे प्रोडक्ट के अपेक्षा। तो क्या है, प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है, जिसमें अगर वो जीआई टैग उसको दिया जाता है, अगर वो मिल जाएगा तो बहुत से रईस लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है? मेरे वाले प्रोडक्ट की अपेक्षा उसके वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि वो सरकार की नज़र में टॉप क्वालिटी का है, ठीक है? अगला क्या है, जिसमें उत्पादकों को आर्थिक लाभ होता है। जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन लोगों को क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। किसान अगर किसी किसान के कोई प्रोडक्ट को मिलता है जीआई टैग, तो 10 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि होगी उसके कमाई में, होगी कि नहीं? अगर लोगों को पता चल गया कि इस प्रोडक्ट को मिल रहा है, अगर अभी ये हाल ही में क्या 2025 में मिला ना पश्मीना शॉल,
पश्मीना ऊन को मिला है जीआई टैग, कश्मीर का है। वो ऊन का शॉल जो है ना वो लाखों में बिकता है। अभी यहाँ पे एक इमेज मैं यहाँ पे लगाई हूँ, वो 2 लाख का शॉल है जो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ठीक है, सेलिब्रिटीज को भी पसंद होता है कि कि हम जो है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या करें, यूज करें। तो जब किसी भी प्रोडक्ट को जब मिलता है जीआई टैग, तो उसका क्या होता है, उत्पादकों को बहुत ज्यादा 10 गुना 20 गुना आर्थिक लाभ होता है। अगला, ये जीआई टैग जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, आइए देखते हैं। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के कारण क्या करे, पहचाना जाए। ठीक है, जीआई टैग उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करता है। इसके पहले भी हम बताए थे कि क्या करता है, अगर किसी कोई एप्पल को ही, किसी क्षेत्र के एप्पल को ही जीआई टैग मिला है, तो वो क्या करेगा, उसका कीमत तुरंत क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसका प्राइस में तुरंत बढ़ोतरी कर देगा। यह उन उत्पादों को संरक्षित करने में मदद करता है जो किसी विशेष क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा से जुड़े होते हैं। ठीक है, जीआई टैग नकली उत्पादों को बाजार में आने से रोकता है, जिससे ग्राहकों को असली उत्पाद मिलता है। क्या करता है कि जीआई टैग जो भी नकली उत्पाद है, जैसे कि उस अभी स्टार्टिंग में हम एग्जांपल दिए थे कि वो भी हम बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, तो उसके अपेक्षा तो मेरा नकली ही हुआ ना। अगर हम बोलेंगे ना कि मेरा वाला को भी जीआई टैग मिला, तो ये सारा सिर्फ फ्रॉडगिरी होगी। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, सबको पता है कि जो इसका आम है उसको जीआई टैग मिला, मेरा आम को जीआई टैग नहीं मिला। तो क्या करता है कि जो नकली उत्पाद होता है ना, उसको बाजार में आने से रोकता है और असली उत्पाद को, उस असली उत्पाद तक ग्राहकों को क्या करता है, पहुंचाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि 2025 तक भारत में कुल 658 जीआई टैग है। कितने हैं, 658 जीआई टैग है टोटल अभी तक 2025 तक। अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच टोटल नए 23 जीआई टैग शामिल हुए हैं सूची में। ठीक है, 23 नए जीआई टैग शामिल हुए हैं, जिसकी संख्या कितनी हो गई है, 658। 2024 का कहां से, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक टोटल 23 नया जीआई टैग शामिल किया गया है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी, 1999 से। कब हुई थी, 1999 से। भौगोलिक संकेत, इसी को ना हिंदी में भौगोलिक संकेत और इंग्लिश में जीआई टैग। पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम क्या है, 1999 में क्या निकला था, भौगोलिक संकेत अधिनियम, जिसको हम पंजीकरण और संरक्षण नियम। अगर किसी को मिलता है ना जीआई टैग, तो एक तरह से उसको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, और उसको फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर वो क्या, सरकार की नजर में बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है, लोग उसको बहुत ज्यादा खरीदते हैं। तो ये अधिनियम कब आया था, 1999 में। कब आया था, 1999 में। ये जो जीआई टैग की शुरुआत की गई थी वो आया था। ठीक है, पारित होने के साथ हुई थी, कब हुई थी, तो ये जो नियम है ना, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, इसी के साथ जीआई टैग की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ था। इसी वर्ष से जीआई टैग क्या हुआ, मिलना शुरू हो गया। कब, पारित तो हुआ था 1999 में, लेकिन ये जो अधिनियम है 2003 से लागू हो गया, और इसी वर्ष से क्या हो गया, जीआई टैग मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या है, दार्जिलिंग का चाय को सबसे पहला जीआई टैग 2004 ईस्वी में मिला था। दार्जिलिंग का चाय, जो वहाँ पे जो चाय का उत्पादन होता है, उसको सबसे पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब है, सबसे ज्यादा जीआई टैग का संख्या कहाँ है, तो वह यूपी में। उत्तर प्रदेश में टोटल 77 जीआई टैग दिए गए हैं अभी तक। ठीक है, 2025 तक, जून तक। दूसरा सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो तमिलनाडु में 63, तमिलनाडु में कितना है, 63 प्रोडक्ट्स को दिया गया है। और तीसरा सबसे ज्यादा जीआई टैग कहाँ पे दिया गया, कर्नाटक। पहला यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और ये कर्नाटक, 77, 63 और 50। अब क्या है कि एक पंजीकृत जीआई टैग जो है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। एक प्रोडक्ट को 10 साल तक ही मिल सकता है कि ये जो है वो जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है। इस जो टैग की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 10 साल तक होती है, 10 साल के बाद वो हट जाती है वो टैग। ठीक है, अगला, अब ये है टॉप 25 क्वेश्चन से भी ज्यादा, लगभग 30 क्वेश्चन होगा। ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए।
चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में हम बात किए थे ना, एक शॉल जो कश्मीर में बहुत फेमस है, पश्मीना ऊन, उससे बनाया जाता है। देखिए, पश्मीना ऊन का जीआई टैग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास है? तो वो है लद्दाख के पास। स्टार्टिंग में कश्मीर बोल दिए, सॉरी, वो लद्दाख के पास है। ठीक है, पश्मीना ऊन का जीआई टैग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास है? तो वो लद्दाख के पास है। ये है पश्मीना ऊन का शॉल। इसका जो प्राइस था वो 2,08,000 था। ठीक है, 2,08,000, 2,08,000, और ये अभी प्रेजेंट में क्या आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ठीक है, पश्मीना ऊन का जीआई टैग किस केंद्र शासित प्रदेश के पास है, क्या किस राज्य के पास है? तो वो लद्दाख के पास है। ठीक है, ये है पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन का शॉल। अब है मांजुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग। ये है मांजुली मुखौटा, माजुली, और ये है क्या है? पांडुलिपि पेंटिंग। इसका जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये असम को मिला है। ये है मुखौटा और ये है पेंटिंग। ठीक है, ये है पांडुलिपि पेंटिंग और ये है मांजुली मुखौटा। इसका किसको मिला है जीआई टैग? तो ये मिला है असम को। अगला, तिरंगा बर्फी का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस शहर को मिला? ये देखिए 3 रंग का है ना, तो ये तिरंगा बर्फी जो है वो बहुत ज्यादा अभी फेमस हो रहा है। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये तिरंगा बर्फी जो है वो अभी बहुत चलन में है। अब है गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला? देखिए, गोंड जो है ना एक जनजाति भी है, गोंड जनजाति है, और ये गोंड जनजाति एक राज्य में नहीं पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति जो है वो ज्यादा है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि गोंड पेंटिंग जो है ना वो मध्य प्रदेश का है। ये गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है। तो गोंड पेंटिंग कहाँ का है, कहाँ का जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये है गोंड पेंटिंग, तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है गोंड पेंटिंग का जीआई टैग। अगला, बांसुरी का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिला है? बांसुरी का जीआई टैग ये मिला है पीलीभीत को। किसको मिला है? पीलीभीत को। ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत करके, और ये जो बांसुरी है वो पीलीभीत बांसुरी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। अब है जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा। क्या है? जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा का जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो ये मिला है त्रिपुरा। जनजाति वगैरह का बात होगा तो आप त्रिपुरा उधर है ना, पूर्वी जो राज्य उसी को समझिएगा। पूर्वी राज्य में कौन कौन है? त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यही सब। ठीक है, तो जनजातीय पोशाक रिगनाई पिचरा कहाँ का है? पचरा, ये है त्रिपुरा का। ये है उन लोगों का जो पोशाक है ना, रिगनाई पचरा पोशाक, वो यहाँ का है। ठीक है, ये जनजातीय पोशाक, यहाँ पे लोग जो ट्राइब्स होते हैं वो पहना करते हैं। अब है सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग, जीआई टैग किस शहर को मिला है? क्या है? सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग जो किस शहर को मिला है? तो वो है मथुरा। कहाँ है? मथुरा, मथुरा को मिला है। ठीक है, सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग किस शहर को मिला है? मथुरा को मिला है। अगला, अजरक प्रिंट का जीआई टैग किस राज्य के पास है? गुजरात के कच्छ में। ये देखिए, ये जो आलिया भट्ट जो साड़ी पहनी है ना, वो भी अजरक प्रिंट का साड़ी है। ये जो साड़ी है वो अजरक प्रिंट का साड़ी है। ठीक है, यहाँ लिखा है अजरक जॉइन्स द जीआई क्लब। अजरक प्रिंट जो है, अजरक प्रिंट का जीआई टैग है वो गुजरात के कच्छ के पास है, कच्छ जिले में है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कच्छ जिले में होता है। ठीक है, ये है अजरक प्रिंट का साड़ी जो आलिया भट्ट पहनी है। अगला, घरचोला पारंपरिक हस्तशिल्प का जीआई टैग किस राज्य के पास है? क्या है? घरचोला, घरचोला ये है गुजरात के पास। ये है घरचोला प्रिंट का पारंपरिक हस्तशिल्प। ये जो है ना, ये हाथ से जितना भी काम काज किया हुआ है ये हाथ से। अब सोचिए जब ये हाथ से किया गया तो कितना ज्यादा अच्छा होगा, इसका मोती वगैरह नहीं झड़ेगा, और क्या है ये बहुत ज्यादा मतलब टिकाऊ होगा। ठीक है, टिकाऊ रहेगा। घरचोला पारंपरिक हस्तशिल्प का जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो गुजरात के पास। और ये साड़ी काफी ज्यादा महंगी होगी क्योंकि इसको जीआई टैग जो प्रदान किया। अब देखिए, इसको जीआई टैग मिला है अजरक, तो ये आलिया भट्ट पहनी। अगर इसको नहीं मिला होता और ये फिर भी चलिए मान लेते कि बहुत अच्छा होता है, इसको जीआई टैग नहीं मिला होता, तो क्या कोई भी सेलिब्रिटी इसको पहनना पसंद करता? नहीं, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है इसीलिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये सेलिब्रिटीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, घरचोला पारंपरिक हस्तशिल्प का जीआई टैग किसको मिला है? गुजरात को। अब है वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग किस केंद्र शासित प्रदेश के पास है? तो ये अंडमान निकोबार के पास।
क्या है, वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग। ये है वर्जिन नारियल तेल, ठीक है। ट्राइब्स निकोबार वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये है वर्जिन नारियल तेल, और इसका जीआई टैग किसको मिला है, अंडमान निकोबार को। अब है सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकाशी का जीआई टैग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो तारकशी किया हुआ है ना, ये तारों से, चांदी का जो तार होता है उससे नक्काशी किया हुआ है। देखिए ये हाथों से क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, ठीक है। ये जो जितना भी ये सारा हैंडमेड होता है, ठीक है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकाशी, ठीक है, का जीआई टैग किसके पास है, तो उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा का जो कटक जिला है उसमें इसको क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, सिल्वर फिलिग्री का। अब है आदिवासी पोशाक रीशा, आदिवासी पोशाक रीशा, इसके पहले क्या था, देखिए जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, ये भी त्रिपुरा का है, और आदिवासी पोशाक रीसा, आदिवासी पोशाक क्या है, रीसा। ये रीसा का जीआई टैग जो मिला वो भी त्रिपुरा। देखिए आदिवासी जनजाति जितना भी बोले, अगर आदिवासी जनजाति ये सबका नाम आएगा तो आप पूर्वी राज्य चले जाइएगा, ठीक है, पूर्वी राज्य। तो अभी किसको मिला है, त्रिपुरा का रीसा, रीसा का जीआई टैग, ये जो है ना आदिवासी पोशाक, इसको, इसका जो नाम है वो रीसा, इसका जीआई टैग जो मिला है वो है त्रिपुरा के पास। अगला मोनपा हैंडमेड कागज और वांचो शिल्प का जीआई टैग किस राज्य के पास है, किसको दिया गया है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये है मोनपा हैंडमेड कागज, ये हैंडमेड कागज है, इसको कोई मशीन से नहीं बनाया गया है, ये हैंडमेड कागज है, ठीक है, इसीलिए इसका जो जीआई टैग है वो दिया गया, इस प्रोडक्ट को दिया गया। और वांचो शिल्प का जो जीआई टैग है वो भी किस राज्य को दिया गया, अरुणाचल प्रदेश। वांचो शिल्प का जो इमेज है वो नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है निशी वस्त्र अंगन्यात मिलेट, मिलेट का किसको बोलते हैं, जो बहुत सारा दाल होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या है, निशी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट का जीआई टैग किसको मिला है, तो वो मिला है अरुणाचल प्रदेश, किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी में बहुत फेमस है, बेसन का लड्डू, उसका जीआई टैग जो मिला है वो किस राज्य के पास है, तो वो है यूपी के पास, ठीक है। बेसन का लड्डू हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी है, आप इस नाम से याद रख सकते हैं। हनुमान जी जो है ना वो राम भक्त है, और राम भगवान कहाँ के, तो अयोध्या के, और अयोध्या कहाँ, यूपी में है, तो बेसन का लड्डू जो है वो हनुमानगढ़ी, और किस राज्य में इसको जीआई टैग मिला गया, तो यूपी का है। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोद शॉल का जीआई टैग किस राज्य के पास है। देखिए रेड आंट चटनी, जो लाल चींटी होती है ना, उस उसको पीस के ये चटनी बनाया जाता है, पेड़ से ये लोग जिंदा पकड़ के लाता है, उसको फिर सिलपट्टे पर उसको पीसता है, या फिर किसी चीज में उसको कूटता है, उखली वगैरह में इसको कूटता है, और नमक मिर्च लगा के ये जो रेड आंट चटनी है उसको फिर खाता है। तो इस ये पता नहीं क्या है, टेस्टी होगा या क्या होगा, तो इसका जीआई टैग जो मिला है वो उड़ीसा के पास है, ठीक है। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोद शॉल का जीआई टैग किसको मिला है, उड़ीसा को। अगला सिमलीपाल काई चटनी, ये भी सेम है, सिमलीपाल काई चटनी, इसका जीआई टैग जो है वो भी उड़ीसा के पास है। देखिए ये जो है वो रेड आंट चटनी नहीं है, इस इमेज पे मत जाइएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो सिमलीपाल है ना वो नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा है, उड़ीसा में है, ठीक है। सीएचएसएल में भी पूछा है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में है। और सिमलीपाल काई चटनी या फिर रेड आंट चटनी, दोनों का दोनों कहाँ का है, उड़ीसा का। चटनी याद रखिएगा, चटनी दोनों उड़ीसा का है। अब है रामवन अनारदाना का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो वो है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। रामवन अनारदाना, ये है रामवन अनारदाना, और इसका जीआई टैग किसके पास है, कश्मीर के पास। अगला ये लोगडिंग है, लोगडिंग हल्दी और लारनाई मिट्टी, यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन का इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा हुआ नहीं है। क्या है, लोगडिंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन का जीआई टैग किसको मिला है। ये जो लारनाई मिट्टी होती है ना, ये काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी के टाइप की होती है, उसके सारे बर्तन जो होते हैं ना वो काले काले कलर के होते हैं, ठीक है, और बहुत खूबसूरत से होते हैं। लोगडिंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन का जो जीआई टैग है वो किस राज्य के पास है, तो वो है मेघालय के पास, ठीक है। किश्तवाड़ जिले का केसर का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया। केसर तो बहुत लोगों को पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर में ही केसर बहुत ज्यादा उपजाया जाता है, ठीक है। कितना लाख रुपए किलो है पता नहीं हमको, लेकिन बहुत महंगा है।
किश्तवाड़ जिले का केसर का जो जीआई टैग है वो किसके पास है? जम्मू कश्मीर के पास। ठीक है, अब है बेरीनाग चाय का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? बेरीनाग क्या है? बेरीनाग चाय का जो जीआई टैग है वो किस राज्य को दिया गया है? तो वो है उत्तराखंड। और दार्जिलिंग का जो चाय है वो बहुत फेमस है, उसको 2004 में दिया गया था जीआई टैग। ठीक है, याद रखिएगा। याक चुरपी, खामती चावल और टांगना वस्त्र क्या है? याक चुरपी, ये जो है वो याक है। ठीक है, वाई फॉर याक पढ़े होंगे। याक चुरपी, खामती चावल और टांगना वस्त्र, टांगना वस्त्र, ये तीनों का जीआई टैग किसके पास है? अरुणाचल प्रदेश के पास। अभी अरुणाचल प्रदेश से एक और क्वेश्चन आया था ना, क्या है? हाँ, कि निशी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट का जीआई टैग मिला है, और इसमें क्या है? याक चुरपी और खामती चावल और क्या है? टांगना वस्त्र, टांगना वस्त्र, इसका जीआई टैग किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। काजू और मानकुराद आम, काजू और मानकुराद आम का जीआई टैग किस राज्य के पास है? ये है मानकुराद आम, ये वाला ऑरेंज वाला, तो ये है गोवा के पास। ठीक है, काजू और मानकुराद आम का जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो वो है गोवा के पास। चोकुता चावल, चोकुता चावल का जो जीआई टैग है वो किसके पास है? वो है असम के पास। ये है चोकुता चावल। ठीक है, चोकुता चावल का जो जीआई टैग वो किस राज्य के पास है? वो है असम के पास। अब है अमरोहा ढोलक और संभल हॉर्न क्राफ्ट का जीआई टैग किसको मिला है? ये है ढोलक, क्या है? अमरोहा ढोलक। और क्या है? संभल हॉर्न क्राफ्ट का जो जीआई टैग है वो किस राज्य के पास है? तो वो है यूपी के पास। अमरोहा ढोलक और संभल हॉर्न क्राफ्ट का जो जीआई टैग है वो यूपी के पास है। रामनगर लीची का जीआई टैग किस राज्य के पास है? उत्तराखंड। ये लीची कितना रसीला दिख रहा है ना, क्या है? रामनगर लीची का जो जीआई टैग है वो किस राज्य के पास है? तो वो है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड, रामनगर लीची उत्तराखंड। कतरनी चावल, कतरनी चावल बिहार में बहुत फेमस है, कतरनी चावल, और ये है कतरनी चावल जिससे पोहा भी बनाया जाता है। ठीक है, पोहा चूड़ा को बोलते हैं कतरनी चावल। कतरनी चावल कहाँ का है? तो ये है बिहार राज्य का बहुत फेमस चावल है कतरनी चावल। भागलपुर जर्दालू आम का जीआई टैग किस राज्य को है? देखिए, भागलपुर जो है वो बिहार का एक जिला है। ठीक है, भागलपुर जर्दालू आम कहाँ का है? किस स्टेट को मिला है इसका जीआई टैग? तो वो मिला है बिहार को। ठीक है, बिहार को। अगला, मिथिला मखाना का जीआई टैग, मिथिला भी बिहार का एक जिला है, मिथिला, भागलपुर, ये सब। ठीक है, मिथिला मखाना का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो वो मिला है बिहार को। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।